हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब हैप्पी, हेल्दी और फाइन हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ। 2 दिन पहले मैं गई थी एक मेले में जिसमें मेरी भाभी ने भी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया हुआ था। उसके ब्रांड का नाम है रूमी बाय वी और वो बहुत ही अच्छे हैंडक्राफ्टेड इयररिंग्स बनाती है। तो उसने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ था और भी बहुत सारे स्टॉल्स थे वहां पर, और खाने पीने की चीजें भी थी और एक बैंड भी बज रहा था। एंड मैंने देखा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा हुआ है कि क्या आपने उस फेयर का व्लॉग बनाया। मैंने ज्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत कवर किया क्योंकि मैं शॉपिंग कर रही थी। So sweet. विधि, कैसा रहा तेरा दूसरा दिन? अच्छा था, बट पहला दिन ज्यादा अच्छा था। हाँ। सबसे ज्यादा क्या सेल किया तूने? सबसे ज्यादा मैंने दोनों से सेल की। एडी और तेरी अपनी ज्वेलरी ना? वो था 50-50। बट इनका तो धमाल मच गया। रिंग्स वर रियली गुड, है ना? रिंग्स तो जो भी देख रहा था उसको पसंद आया। ये विधि ने बहुत मेहनत की है, पूरे 15-20 दिन इसने बहुत मेहनत की है, बहुत सारा मटेरियल बनाया, सब चीजें बनाई और बेचारी बहुत थक गई। बेचारी बहुत थक गई, लेकिन बहुत अच्छा हो गया प्रोग्राम, बहुत सेल हुआ है। मैं भी बहुत सारी चीजें ले जाने वाली हूँ। Look at this, wearing this. She is wearing Tinkerbell set. Yeah, very pretty. ये इसके साथ मैच भी हो रहा है। Why are you not wearing The earrings? Yes. I'll wear them later. Okay. This is so pretty. मैं शॉपिंग करने में बिजी हो गई थी। एंड अ गर्ल हैज टू शॉप यार। इतनी अच्छी अच्छी दुकानें और इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी तो आप पहले शॉपिंग करोगे ना, व्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। बट मैंने वहां से कुछ छोटी मोटी चीजें ली हैं, 1-2 चीजें ली हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी एंड आई होप आपको वो अच्छी लगे। मैंने बहुत ही फन चीजें खरीदी हैं, उनमें से एक ये फैन भी है और कुछ की चेन्स हैं। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने सबसे पहले लिया ये कॉइन पाउच। ये की चेन है लेकिन पर्स की शेप का है। तो ये इसका हैंडल है, ये इसका क्लिप है और जब इसको ओपन करो तो इसमें स्पेस है। तो ये मैंने पता है क्यों लिया है, इसमें मैं कॉइन्स रखूंगी। जो 10 रुपी वाले, 5 रुपी वाले, 20 रुपी वाले कॉइन्स होते हैं वो मैं इसके अंदर रखूंगी। मैं हो सकता है इसे किसी अपने बैग में अटैच करूं या फिर अंदर ही रखूं, बट दिस इज वेरी क्यूट ना। सी, बहुत प्यारा लगा मुझे ये। एक और की चेन, ये है वो की चेन। इसमें ये बो लगा हुआ है, हार्ट है, ये इसकी स्पेस है और मैं इसमें कोई लिप ग्लॉस रख सकती हूँ। अभी देखो मैंने लिप बाम रखा हुआ है। तो ऐसे लिप बाम रखा। की स्पेशलिटी पता है क्या है? इसमें है एक छोटू सा मिरर। तो मैंने मिरर की तरफ देखा और लिप ग्लॉस लिया, उसे लगाया और वापस रख दिया, अंदर क्लिप कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट। ये भी मैं अपने बैग पे लगाऊंगी, बैग चार्म की तरह है। फिर मैंने 2 और बैग चार्म्स लिए। मुझे बैग चार्म्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं और फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने बैग्स को सजाना चाहिए जैसे मैं अपने आप को सजाती हूँ। तो
ये चेरी वाला चार्म आप लोगों ने हर जगह देखा होगा। सो ये वहां पे मिल रहा था तो मैंने ये ले लिया। ये मैं अपने किसी बैग में लगाऊंगी। बहुत प्यारा है ना। और एक ये बैग चार्म देखिए, दिस इज सो ब्यूटिफुल। स्टार्स बने हुए हैं एंड वाइट पर्ल्स। और ये इसका क्लिप है। इसे मैं अपने फोन पे भी अटैच कर सकती हूँ इस तरीके से, यूं। और मैं अपने बैग पे भी लगा सकती हूँ। तो ये थे मेरे बैग चार्म्स। इसके अलावा मैंने लिया एक फैन। आई एम ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद फैंस। मुझे फैंस बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास हाथ पंखे हैं, 2-3 तो मेरे पास हाथ पंखे हैं। इस तरह के भी फैंस हैं, बट ये फैन मुझे और ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना परसेंटेजेस हैं। हल्का है, फिर तेज है, फिर 75% पे बहुत तेज है और 100% पे बहुत ज्यादा तेज चलता है ये। और इसकी परसेंटेज भी पता चलती है कि ये कितना चार्ज हुआ है यहाँ पर। तो चाइनीज प्रोडक्ट है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये हल्का है, ये उससे तेज है, ये उससे भी ज्यादा तेज है। आवाज सुन रहे हैं, थोड़े तेज हो गई ना। और सबसे ज्यादा तेज है ये 100%। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैंने ये भी ले लिया। और इसकी खासियत ये है कि इसका फेस मुड़ जाता है, तो हम इस तरीके से इसको रख सकते हैं। तो टेबल पे भी रखा जा सकता है। और इसमें ना यहाँ पर स्ट्रिंग्स लगाने की जगह है, तो मैं अगर चाहूँ तो इस तरीके से ऐसे गले में स्ट्रिंग पहन के इसके मजे ले सकती हूँ। तो मैं कहीं ट्रैवलिंग पे जाऊँ तो ये फैन काम आएगा। आई थिंक इसको बंद कर देते हैं, बाल खराब हो गए। फिर वहां पर ना एक स्किन केयर ब्रांड वाले आए हुए थे और वो लोग अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। उस स्किन केयर ब्रांड का नाम है कॉमिक्स, COMIX। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए। मैंने इनका फेस वॉश लिया, इनका सनस्क्रीन लिया, इनका माउथ वॉश लिया, इनका टूथपेस्ट लिया, फिर एक टोनर लिया, फिर एक सीरम लिया। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कॉमिक्स से ली क्योंकि मुझे लगा कि ये एक अच्छा ब्रांड है। इसके अंदर प्रिडोमिनेंटली एलम है, एलम का यूज़ होता है। तो और इनकी ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स जब ये लोग मुझे दिखा रहे थे ना, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं इनको ट्राई करती हूँ। विधि के काउंटर से भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। मैंने 2 इयररिंग्स चूज किए और एक नेकलेस चूज किया। और मैंने उसको कहा कि अभी तुम ये जितना भी सामान डिस्प्लेड है उसको बाकी लोगों को दिखाओ, और मैं तो कभी भी उससे ले सकती हूँ। तो मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है, वो मेरे लिए प्रिपेयर करेगी, वो सारी चीज़ें बनाएगी और फिर मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊंगी। विधि और आदित्य का एक्सपीरियंस इस पूरे फेयर का बड़ा ही अच्छा रहा। सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। जो भी उसके इयररिंग्स देख रहा था ना, वो इतना खुश हो जा रहा था बिकॉज वो इयररिंग्स इतने प्रिटी लगते हैं। उसकी ज्वेलरी जितनी भी वो बनाती है वो इतनी प्रिटी लगती है। एंड सो जो लोग भी आ रहे थे और उनको हम बता रहे थे कि ये सब विधि ने बनाया, वो लोग इतने खुश हो जा रहे थे और कह रहे थे वाओ यू सो टैलेंटेड। और वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो बहुत ही अच्छी ज्वेलरी बनाती है और बहुत मेहनत करके बनाती है। तो हैंड क्राफ्टेड, हैंडमेड जो चीज़ें होती है ना, उनकी बहुत वैल्यू होती है क्योंकि इंसान ने अपना ना पूरा टाइम दिया होता है एक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मैं वहां से एक चीज़ लेकर आई। मुझे एक रिंग बहुत अच्छी लगी थी, तो उन लोगों ने बोला चलो अभी तो आप ये रख ही लो, बाकी चीज़ें हम आपको बाद में बनाकर दे देंगे। बट ये रिंग मैंने रख ली। लुक एट दिस, मुझे ये बहुत प्रिटी लगती है। अच्छी है ना। ये गोल्ड वायर है और उसके साथ एक मोती लगा हुआ है। इट्स वेरी सिंपल रिंग, लेकिन ये इतनी सोफिस्टिकेटेड लगती है, इतनी प्यारी लगती है। आई शो यू इन सम अदर। ऐसी लगती है ये। और इसको आप टर्न करके भी पहन सकते हो, मतलब ऊपर की साइड पहले पहन सकते हो। ये जो मोती है ये आप ऊपर की साइड डाल सकते हो। सो दिस इज वेरी प्रिटी और मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी लगी मुझे ये रिंग। ऐसी ही 3-4 रिंग्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे पिक नहीं की क्योंकि मुझे यही था कि उसकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो जाए और बाद में मैं उससे वो सारी चीजें ले लूंगी। तो मैं जब अब घर जाऊंगी तो मैं उससे सारी रिंग्स लूंगी। और बहुत ही प्रिटी प्रिटी रिंग्स हैं। एक ये है, एक सिल्वर कलर की रिंग है, मल्टी कलर की भी उसने रिंग्स बनाई है और वो मुझे बहुत प्रिटी लगी थी। और आपको पता ही है मुझे रिंग्स बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा अपने हाथों में रिंग्स पहनती हूँ। तो ये रिंग मैंने ली है, 2-3 और लूंगी और बाकी ज्वेलरी जब बन जाएगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये थी मेरी शॉपिंग जो बहुत ही अच्छी रही। छोटी छोटी शॉपिंग की मैंने क्योंकि वो एक मेला था, मेले में ऐसी चीजें मिलती हैं, फैंसी चीजें मिलती हैं।
और मुझे ये सब चीजें अच्छी लगती हैं तो मैंने ये खरीदी। मैंने थोड़ा चेंज किया है, कोट सेट पहना है, बाल बनाए हैं, मेकअप किया है और अब मैं इसको सबको खराब कर दूंगी क्योंकि मैं किचन में जाऊंगी। मेरी मम्मी कहती हैं कि हर एक इंसान को खाना बनाना आना चाहिए क्योंकि खाना बनाना इज ए लाइफ स्किल। और ये भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए या लड़कों को। यही कारण है कि मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, हम सब लोग कुछ ना कुछ किचन में बना सकते हैं। हम बिल्कुल किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं अगर हम किचन में जाते हैं और कुछ खाने के लिए नहीं है घर में, और अगर मम्मी बाहर हैं तो हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारी मॉम को ये बात पता थी कि खाना बनाना एक एक्चुअल स्किल होता है जो सबको आना चाहिए। एंड इनफैक्ट अब तो कोई ऐसा डिफरेंस भी नहीं रह गया। कितने सारे मेल शेफ्स हैं, फीमेल शेफ्स के साथ साथ कितने सारे मेल शेफ्स हैं, और कितने सारे लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में खाना बनाना बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की। मैं इतना ज्यादा इंजॉय नहीं करती, लेकिन कुछ चीजों को, कुछ डिशेस को मैं खुद के लिए और अपने लोगों के लिए बनाना बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ, और इसीलिए मैं बीच बीच में खाना भी बनाती रहती हूँ, जबकि मेरे पास एक मेड है। लेकिन आज तो हमारे पास मेड नहीं है क्योंकि हमारी मेड की तबीयत खराब है। आपको पता ही है कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, तो वो बेचारी तो कुछ काम कर नहीं सकती। सारा काम हमने ही करना है, हमने ही घर का खाना बनाना है। सो द फूड इज गोइंग टू बी मेड बाय योर्स ट्रूली, और इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा किचन में। कभी कभी मुझे लगता है कि मम्मी ने अच्छा ही किया कि बचपन से हमें थोड़ी थोड़ी चीजें बनानी सिखाई। बचपन में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था खाना बनाना सीखने में, क्योंकि मैं मम्मी को रोटियां बनाते हुए देखती थी। तो मैं जब सेकेंड स्टैंडर्ड में थी तब मैंने रोटियां बनाना सीख ली थी, और मैं थोड़ा इंडिया के शेप वाली रोटी बनाती थी, तो पापा बहुत हंसते थे और कहते थे कि क्या, कौन सी शेप की रोटी बनाई है तूने। बट वो बहुत मजे से, बहुत चाव से मेरी अध जली अध पकी रोटियां खा लेते थे। और सेकेंड स्टैंडर्ड से ही मैंने चाय बनाना सीख लिया था। मुझे चाय पीनी बहुत अच्छी लगती थी। तो यही एक मोटिवेशन होता है, अगर आपको कोई चीज खानी भी नहीं अच्छी लगती है ना, तो आप उसको बनाना भी सीख सकते हैं। तो मुझे चाय पीनी अच्छी लगती थी, मैं बचपन में भी चाय पिया करती थी। और मुझे याद है मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, उनको हमारा दूध पीना ठीक लगता था, बच्चों का दूध पीना अच्छा लगता था, लेकिन चाय पीना, शी वाज लाइक, अरे बच्चों काले हो जाओगे। ये थोड़ा मेंटालिटी रहती है ना, माँ बाप बोलते रहते हैं। शी न्यू कि काले नहीं होंगे, लेकिन चाय इज एन ओल्डर पीपल्स ड्रिंक, तो वो थोड़ा डिस्करेज करती थी चाय पीने से। लेकिन उनको पता था कि इसको बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी कोई गेस्ट आते थे और उनके लिए चाय बनती थी, या दिन शाम को चाय बनती थी सब लोगों के लिए, तो मेरी नजर चाय पे रहती थी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे वो नहीं होता है, क्वार्टर में चाय मिलने लग गई, थोड़ी थोड़ी क्वार्टर टाइप की चाय मिलने लग गई थी, और मैंने चाय बनानी भी सीख ली थी। तो बचपन से मुझे ये दो चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, चाय बनाना और रोटी बनाना। और बाकी सब चीजें मैंने थोड़े टाइम में सीखी और अच्छी सीख ली। अब तो मैं घर का खाना बना सकती हूँ, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही टीडियस काम है, बहुत मेहनत वाला काम, जो हमारी मम्मियाँ बहुत ज्यादा मेहनत से करती आई हैं पूरी जिंदगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करती हूँ। लेकिन अभी हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें जाना होगा किचन में। खुद खाना है तो खुद ही बनाना पड़ेगा। आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी। कितनी आसान डिश है ना। खिचड़ी में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, दो अलग अलग चीजें नहीं पकानी पड़ेगी, चावल और दाल को एक साथ डालो, खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। ये जो खिचड़ी मैं बना रही हूँ, ये नॉर्थ इंडिया की स्पेशलिटी है। नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर ये खाई जाती है। चावल और काली उड़द दाल जो होती है ना, स्प्लिट वाली, उन दोनों को मिक्स किया जाता है। चावल को ज्यादा रखा जाता है ऑब्वियसली, और उड़द दाल को बहुत कम, सिर्फ चावल में थोड़ा सा रंग डालने के लिए उड़द दाल का, और स्पाइसेस डाले जाते हैं, और खिचड़ी की तरह उसे पकाया जाता है, और फिर उसे खाया जाता है कॉम्बिनेशन में। वो कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं आपको खिचड़ी भी दिखाऊंगी। पता नहीं आप लोगों के यहाँ ये खाई जाती है या नहीं। मेरे घर में ये बहुत ज्यादा खाई जाती है, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार मैं जरूर बनाती हूँ। बनाए चलो। किचन का क्या हाल हो रखा है। ये धनिया निकाला गया है चटनी के लिए, ये मूली निकाली गई है, और ये है बटर, पारसी डेयरी का वाइट बटर। ये सब चीजें यूज होंगी बाद में। अभी हम बनाते हैं पहले खिचड़ी। ओके पीपल, सबसे पहले मैंने बनाया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जैसे तैसे करके बन गया है। यूजुअली मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट रहता है, लेकिन आज खत्म हो गया था तो मैंने बना दिया है।
अब हम लेंगे चावल और दाल, 200 ग्राम चावल। काली दाल लेंगे इतनी जिससे चावल थोड़ा कलर्ड हो जाए। बहुत ज्यादा काली दाल नहीं लेनी है, उसी की इक्वल क्वांटिटी की नहीं लेनी है, आधी ले सकते हैं। तो हमने दाल और चावल का मिक्सचर ले लिया। देखिए दाल कितनी कम है, नाम मात्र की। सिर्फ ऐसे लगेगा कि चावल के अंदर ना थोड़ी 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 दाल दिख रही है, बस उतनी ही लेनी है। और अब मैं इसको वॉश कर देती हूँ, 2-3 बार वॉश करती हूँ पानी में, और उसके बाद मैं इसे कुकर में चढ़ा दूंगी। आजकल ना इंस्टाग्राम में अश्विनी कालसेकर जी की वीडियोस देख रही हूँ। वो एक बहुत नोन एक्ट्रेस हैं, बहुत सारी फिल्म्स की हैं उन्होंने, गोलमाल, धमाल, ऐसी बहुत सारी कॉमेडी फिल्म, सीरियस फिल्म्स में आ चुकी हैं वो, और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। टेलीविजन भी किया है उन्होंने। तो वो आजकल इंस्टाग्राम पे ना अपनी कुकिंग की वीडियोस डालती हैं, और जो भी वो लाइफ में करती हैं, कुक करती हैं, खाना बनाती हैं घर में, तो वो जितनी भी उनकी रेसिपीज है ना वो उसको डालती रहती हैं इंस्टाग्राम पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। पहले ऐसा होता था कि खाने की वीडियोस सिर्फ शेफ और जो भी होटल लाइन में होते थे उन तक सीमित होती थी, लेकिन इंस्टाग्राम की वजह से एनीवन इज एन इन्फ्लुएंसर, और सब लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं, अपनी दिल की बातें करते हैं, और अपने घर में खाना भी पकाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है, एंड एवरीवन कैन सी एवरीवन्स किचन, और सबके घरों में सबके कल्चर के हिसाब से क्या क्या खाना बनता है वो भी हमें पता चलता है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जितना भी डाल सकूं खाने में, मेरे हर खाने में या तो जिंजर या गार्लिक या जिंजर गार्लिक जरूर होता है, मैंडेटरी। नमक, ये वाली मिर्ची नहीं चलेगी, इसमें पड़ेगी चिली फ्लेक्स वाली मिर्ची पड़ती है, जो जैसे आपके पास लाल मिर्च हो उसको आप मिक्सी में चला दीजिए तो उसके फ्लेक्स बन जाते हैं, ऐसे फ्लेक्स बन जाते हैं। और ये फ्लेक्स ऐसे के ऐसे ही मार्केट में भी मिलते हैं। तो ये पूरा 1 चम्मच भर के, मुझे हाथ में नहीं रखना चाहिए था, मुझे हाथ धोना पड़ेगा। ये पूरा 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल देती हूँ। हम ये जो हमने चावल और दाल का मिक्सचर बनाया है, हम इसके अंदर पानी डालेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं। हमें खिचड़ी पकी हुई तो चाहिए, लेकिन सूखी चाहिए, सूखी खिचड़ी चाहिए, गीली वाली नहीं चाहिए। तो हम इसमें पानी डालेंगे, जैसे 2 कप हमने चावल लिए हैं तो 3 कप तक पानी डालेंगे, और फिर हम इसको सीटियां देंगे। और क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ना साइड में लगा हुआ जला हुआ भी पसंद किया जाता है, तो जब तक वो जले की स्मेल नहीं आ जाती है हम इसको सीटियां देते ही रहेंगे, और तब जाके बनेगी खिचड़ी। मेरी फैमिली में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको चावल जले हुए अच्छे लगते हैं। तो कोई भी चावल वाली डिश होती है, चाहे वो पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, खिचड़ी हो गई, तो उसको साइड से थोड़ा सा जलाया जाता है, तो ताकि वो जो जली हुई खुरचन होती है ना वो लोग खा सकें और उसके मजे ले सकें। मुझसे वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती है, मैं खुरचन नहीं खा सकती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खुरचन खाते हैं। तो या ओके पीपल, मेरी यहाँ खिचड़ी बन गई है। ये है चटनी, हरी चटनी, ये है बटर, ये मूली, ये मीठा तेल, और ये घी, और हमने एक एक्स्ट्रा चीज रखी है, आम का अचार। 1 पॉट मील, इसमें और किसी एडिशन की जरूरत नहीं होती, बस इन सब चीजों की जरूरत होती है खाने के लिए साथ में। ऐसे हमने इसे निकाला, ऐसे प्लेट पे डाला, और ये बन गई हमारी प्यारी सी प्लेट। अब मैं इन सब चीजों के साथ इसे खाऊंगी और एंजॉय करूंगी। आप लोग भी ट्राई करिए अगर आपको रेसिपी समझ में आई हो तो, बहुत ही मजेदार होता है, वेरी डिफरेंट खिचड़ी। और अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने मिनी गार्डन में वॉक करने के लिए। आप सब लोग भी बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होंगे क्योंकि ईद जो आने वाली है। कल मैं होपफुली आपको दिखाऊंगी अपनी ईद की ड्रेस, अगर मेरा टेलर मुझे टाइम पर वो ड्रेस दे दे। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत मजे करिए। बाय।